Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to start chapter number 4, construction of a triangles of class 9. Before starting a practice set 4.1, first of all you should know how to bisect the sides. We learn बच्चे हम पहले सीखेंगे बच्चों साइड को कैसे बाइसेक्ट कैसे करते हैं. देखो बेटा ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं. देखो बेटा अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं ट्राइंगल्स के तो ये ए बी और ये सी होता है. कैन यू सी दिस बेटा. एक ऐसा साइड होता है बराबर, ऐसा होता है और एक क्या होता है ऐसा होता है. हमें तीनों साइड को बेटा क्या आना चाहिए बाइसेक्ट करने आना चाहिए. सो फर्स्ट लेट अस लर्न हाउ टू बाइसेक्ट दिस साइड. देखो बेटा राउंडर लेने का हमें इसको हम क्या बोलते हैं बेटा मोर देन हाफ. कोई भी सेगमेंट लो बेटा कोई भी मेजरमेंट का उसको मोर देन हाफ कि बेटा देखो आग कट करो यहाँ इसके ऊपर लाइन के ऊपर हमें आग कट करना. ठीक है, एक किस्से करके मोर देन हाफ कट किया बेटा. और सेम थिंग सेम राउंडर नहीं हिलाओगे बेटा तो भी चलेगा. बी के ऊपर राउंडर रखो बराबर और उसको मोर देन हाफ करके बेटा बाइसेक्ट करो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. ये आगे बेटा बाइसेक्ट करके उसके बाद चित्र बेटा थोड़ा सा राउंडर कम करते बेटा. देखो क्या करते हैं हम लोग अप वही पॉइंट पे रख कर देखो ऊपर अप डाउन. समझ में बेटा क्या किया हमने. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. और सेम थिंग बेटा यही जो हमने दूसरा जो कट किया ना बेटा उसके ऊपर रखेंगे राउंड. देखो राउंडर का पॉइंट बेटा यहाँ आएगा राइट. दिखा बेटा सबको. हम क्या करेंगे देखो यहाँ ऊपर कट करेंगे. राउंडर हिलना नहीं चाहिए बेटा. सेम वही राउंडर को हिलाना नहीं बेटा. वही ऊपर और नीचे नीचे वैसे ही कट कर देने का. सो विल गेट टू आर्क. चेक करो बेटा आया कि नहीं समझ में सबको ये. सो आफ्टर दिस इसके बाद देखो बेटा इसके बाद बेटा ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट इसको हम मार्क कर देते बेटा पेंसिल ऐसा मार्क कर देने का. और बाद में ये स्केल पे रख के बेटा देखो कैन यू सी दिस बच्चों. दिख रहा है बेटा ये सबको. यहाँ पे रख के बेटा हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो सी दिस इज हाउ टू बाइसेक्ट दिस साइड. तो ये बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बेटा दैट मीन ये बेटा क्या होगा 90 डिग्री. यू कैन गिव एनी नेमिंग बेटा. तो चेक करो सबको समझ में बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो मोर देन हाफ करके किया. तो तुम यू विल नोटिस दिस बेटा अगर हमने ए बी अगर 8 सेंटीमीटर लिया होगा ना बेटा तो ये जो हम परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर कट किया ना बेटा बाइसेक्ट. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड द सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट. तो ये बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी बेटा क्या आएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. चेक कर लो बेटा. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो एट द एंड बेटा ये होने के बाद कंस्ट्रक्शन होने के बाद तो तुम बेटा इसको ऐसा एरो डाल सकते हो. चेक करो बेटा देखो हमने ऐसा वर्टिकल थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर दिया बेटा. थोड़ा सा स्लोपिंग हम ड्रॉ कर दिया. सब इसका भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो देखो कैसे करेंगे बेटा. एक के ऊपर राउंडर का पॉइंट रखेंगे बेटा. राउंडर को थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे हम लोग. दिख रहा है बेटा मोर देन हाफ कट करना है. सेम वही राउंडर लेके बेटा राउंडर का पॉइंट कहाँ रखेंगे बी के ऊपर रखेंगे बराबर. और ये मोर देन हाफ कट किया. आया बेटा सबको समझ में. आफ्टर दिस चाहिए तो बेटा तुम राउंडर का पॉइंट को थोड़ा सा कम कर दो. कहाँ रखना ये जो आग जो कट किया ना वहाँ पे राउंडर रखो. ऊपर लेके जाओ अप बराबर. सेम थिंग राउंडर हिलना नीचे बेटा. कहाँ कट करो नीचे ना डाउन फॉलोड. वापिस ये राउंडर का पॉइंट कहाँ रखो यहाँ जो आग कट किया ना बेटा दूसरा आग वहाँ पे रखने का अप डाउन. आया बेटा सबको समझ में. तो ये जो पॉइंट का मार्क करते हैं बेटा यहाँ और ये पॉइंट का मार्क करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा दिख रहा है बेटा ये और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं. चलो बेटा ये समझ में सबको हाउ टू बाइसेक्ट दिस साइड. तो यहाँ बेटा मैं इसको एरो डाल देता पूरा सम कम ये होने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करने के बाद और ये हम मार्क कर देते हैं 90 डिग्री. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. एक और ट्राई करें बेटा हम. दिख रहा बेटा ये मोर देन हाफ यहाँ से कट करना है और फिर वापस बी के ऊपर वही राउंडर रखेंगे बेटा. राउंडर हिलना नहीं चाहिए बेटा. हाँ यहाँ पे रखा हमने मोर देन हाफ कट किया बेटा.
उसके बाद ये तो तुम राउंडर को यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे रखो। अब देखो ऊपर अप बराबर, और यहाँ क्या बेटा डाउन, हाँ डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा समझ में? ये चाहिए तो थोड़ा सा आँख और ज़्यादा कट कर देते, ठीक है। अब बेटा देखो राउंडर को कहाँ रखेंगे, ये वाले आँख पे रखेंगे हम, राइट। और यहाँ अप दिख रहा है बेटा, आँख कट हो गया, और देखो आँख कट कर दिया हमने, और सेम थिंग यहाँ भी आँख कट करेंगे। देखो आया बेटा सबको समझ में? तो ये जो पॉइंट है ना, हम इसको मार्क कर देते 1 और ये 2, और बाद में हम क्या करते हैं स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं, हाँ बेटा। उसके बाद बेटा क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो चेक करो आगे, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो बेटा हाउ टू बाइसेक्ट दी 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चलो बच्चों देखो, हमने जो लास्ट 3 जो साइड को बाइसेक्ट किया था ना बेटा, हमने इंडिविजुअली बाइसेक्ट किया था, राइट। तो अब यहाँ चेक करते भाई, सपोज ये ट्राइंगल दिया बेटा, और हमें क्या बोला, बाइसेक्ट ऑल दी 3 साइड्स। तो लेट अस बाइसेक्ट दिस। अब एक साथ में बाइसेक्ट करेंगे तीनों साइड को। देखते बेटा कैसे बाइसेक्ट करते, सबको पता है ना बेटा, अब भी हमने करके आए ना बेटा। तो कैसे बाइसेक्ट करते हैं, मोर देन हाफ, राइट। ये हमने मोर देन हाफ कट किया। सेम थिंग यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे बेटा, ये मोर देन हाफ कट किया। सो वी गॉट 2 आर्क, हमें 2 आर्क मिल गया ना। अब राउंडर को चाहिए तो थोड़ा सा हम कम प्रेस कर देंगे, राइट। पता ना कैसे आएगा बेटा, सबको सामने अप, राइट, और ये क्या बेटा डाउन, राइट। सेम थिंग ये आर्क जो हमने दूसरा आर्क जो बनाया ना, वहाँ पे राउंडर रखेंगे, राइट, अप, और ये क्या बेटा डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बेटा क्या करना है, स्केल से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम। हमने बेटा ऐसे रैंडमली कोई भी ट्राइंगल ले लिया है और उसको हमने बाइसेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया? एक साइड को हमने बाइसेक्ट कर दिया और 2 साइड को हमें क्या करना बेटा, बाइसेक्ट करना, ठीक है। मोर देन हाफ लिया बेटा, यहाँ बाइसेक्ट किया, कट किया हमने। दूसरा पॉइंट यहाँ लिया हमने, यहाँ कट किया, बराबर। अब बच्चों बहुत से लोग देखो ना बेटा, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो तो आग जो कट के ना बेटा, इसका पॉपिंग बेटा पता है दूसरी आग कहाँ कट गई बेटा, यहाँ कट होगी और यहाँ सामने सामने, राइट। नहीं तो बहुत से लोग बेटा क्या अप डाउन लेफ्ट राइट घूमते बेटा, लेफ्ट राइट नहीं घूमना बेटा, अप एंड डाउन बोलते हैं ना बेटा, ये स्ट्रेट राइट अप और ये क्या बेटा डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? और कहीं बेटा राउंडर को घुमाने का ही नहीं बेटा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राउंडर का पॉइंट यहाँ रखा बेटा मैंने, राइट, घूमने का नहीं। देखो सिर्फ अप राइट सामने किया हमने, थोड़ा सा ज़्यादा कट कर, सो दैट हमें एक ही बार में आ जाए, नहीं तो मान पड़ा नहीं। ये अप हो गया बेटा, और ये क्या हो जाएगा डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब राउंडर को घुमाओ वापस, ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखने का, बराबर, और ये देखो अप और ये क्या है डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये जो पॉइंट है ना बेटा, देखो हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं, फिर बाद में चाहिए तो स्केल से ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, राइट। अब स्केल से एक बार तुम्हें साइड बाइसेक्ट करने आ गया ना बेटा, तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन आ जाएगा बेटा। मेन प्रॉब्लम बच्चों क्या आता है, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन नहीं आता, दैट मीन्स क्यों नहीं आता, बिकॉज उनको साइड बाइसेक्ट करने नहीं आता है। देखो ऑलरेडी हमने 3 साइड बाइसेक्ट किया बेटा, अब मैं पूरा ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल के तीनों साइड को हम क्या करें, वापस से बाइसेक्ट करें, सो दैट अपने को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम एक साइड स्टार्ट करें। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? 2 साइड हो गया बाइसेक्ट। चलो एक और साइड बच गया ना बेटा, उसको भी बाइसेक्ट करेंगे, सेम वही लॉजिक। राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे हम, राइट। थोड़ा सा राउंडर को एक्शन करते हैं, मोर देन हाफ कट करना ना बेटा, ये कट किया मोर देन हाफ। राउंडर को घुमाओ, फिर यहाँ पे रखेंगे हम, राइट, ये कट किया हमने। अब 2 आर्क मिल गया हमें। अब सामने सामने कौन सा आर्क आएगा, कोई बताएगा बेटा? देखो एक सामने यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा ना, और कहीं घूमने का नहीं बेटा, अप एंड डाउन, हाँ, राइट। अप डाउन, मार्किंग बेटा याद रखना, कि बहुत सारे आर्क हो गए ना इधर, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, हाँ, राइट। और राउंडर को थोड़ा सा घुमाओ, वापस इस तरफ करो, ये पॉइंट पे रखेंगे, अप, राइट,
और यहाँ कहाँ है देखो डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दिख रहा है बेटा ये दो मार्किंग? सो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मार्क करो और स्केल से हम क्या करते हैं बेटा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम ये पॉइंट को। सो देखो बेटा तीनों साइड का देखो इंटरसेक्शन कहाँ रहा, देखो एक पॉइंट भी मिल रहा है कि नहीं बेटा। सो देखो दिस इज हाउ टू बाइसेक्ट दिस साइड ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बच्चों हमें सम में तो बेटा ऐसा नहीं आएगा, बट हमने क्या सीखा बेटा, हाउ टू बाइसेक्ट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने क्या बताया बेटा, वापस से रिपीट करता हूँ बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन तुम्हें कब आएगा, जब तुम्हें साइड बाइसेक्ट करने आएगा। तो ये समझ में बेटा, तो इससे पहले हमने तीन साइड को बाइसेक्ट किया था, बराबर ना बेटा। और ये वापस हमने पूरे ट्राइंगल का साइड ड्रॉ करके हमने तीनों साइड को बाइसेक्ट कर दिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको ये समझ में आया बेटा? चलो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 4.1। नाउ इन दिस 4.1 बच्चों देखो हमें क्या दिया बेटा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस एंड एंगल एडजेसेंट टू द बेस and the sum of the length of the remaining sides are given. What is the meaning of this? बच्चों ये पूरा एक्सरसाइज बेटा एक सम आ गया तो बेटा तुम्हें बाकी रिमेनिंग 3 सम भी आ जाएगा। देखो क्या बोला है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस, ये ट्राइंगल का बेटा बेस दिया रहेगा और क्या दिया, एंगल एडजेसेंट टू द बेस, एक ये दिया रहेगा, आइदर दिस वन और दिस वन, ये दिया रहेगा, एंगल एडजेसेंट टू द बेस ये दिया रहेगा। एंड द सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द टू साइड्स मीन्स व्हाट, ए बी सी है ना बेटा, हमें दो साइड दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा, ए बी प्लस बी सी, या दो साइड हमें दिया है, ए बी प्लस बी सी हो सकता है, ए बी प्लस ए सी हो सकता है, कौन सा भी कॉम्बिनेशन बेटा हो सकता है, हाँ ए सी प्लस बी सी हो सकता है बच्चों, समझ में है। तो दो साइड हमें दिया रहेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? क्या दिया रहेगा बेटा, बेस ऑफ अ ट्राइंगल दिया रहेगा, एंगल एडजेसेंट टू द बेस दिया रहेगा एंड सम ऑफ द टू साइड्स दिया रहेगा। क्वेश्चन समझ में है बेटा? तो लेट अस ट्राई विद दिस। चलो हम सॉल्व करें बेटा, देखते हैं डायग्राम पहले कैसा है कि फर्स्ट विल ड्रॉ द रफ डायग्राम। Construct triangle PQR in which QR is equal to 4.2 centimeter, angle Q is equal to 40 degree, PQ plus PR is equal to 8.5 centimeter देखो दिया हुआ है। So can you see this बच्चों, अगर हम PQR अगर मैं रफ में अगर डायग्राम बनाऊँ, ध्यान से देखो बेटा, जब भी सम ऑफ द टू साइड दिया रहेगा ना बेटा, तो देखो पहले हम रफ डायग्राम जब भी बनाएंगे बेटा ऐसा ट्राइंगल बना देंगे। देख लो एवरीवन, देखो ऐसा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेने का बेटा। ये हमारा मेन डायग्राम नहीं बेटा, मेन डायग्राम देखो हमारा ऐसा है, ये मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये पी क्यू आर, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा समझ में है? ये हमें ट्राइंगल पी क्यू आर दिया सर, बाकी आपने ये एक पॉइंट क्यू एक्स्ट्रा बनाया, मैं बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। सी हियर एवरीवन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखो दिया ना, बेस दिया ना बेटा, क्यू आर हमें दिया हुआ है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री भी देखो बेटा हमें दिया हुआ है, एंड सम ऑफ द साइड्स हमें दिया हुआ, क्या दिया बेटा, पी क्यू प्लस पी आर दिया बेटा। तो चेक करो पी क्यू आर है बेटा, ये हमारा एक्स्ट्रा अल्फाबेट बेटा, इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एस अज्यूम कर लेंगे। लेट अस सी दिस, जब रफ डायग्राम बनाओगे ना बेटा देखो ये मार्क कर लेते हैं। हाँ तो देखो पहले फर्स्ट विल टू दी वर्किंग, पहले हम वर्किंग करेंगे। क्या लिखेंगे देखो बेटा, पी एस इज इक्वल टू पी आर, पी एस इज इक्वल टू पी आर, ये इक्वल होना चाहिए बेटा, पी एस इज इक्वल टू पी आर। देखो क्या दिया हमें, पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। कोई कोई स्कूल में बेटा वर्किंग करवाते हैं बेटा, तो हम वर्किंग करने के बाद ही सम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल 8.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, बोलो बेटा यस और नो, सम ऑफ द टू साइड दिया ना। बट पी आर बेटा किसको इक्वल, चेक करो पी आर किसको इक्वल है, पी एस को ना, तो हम ऐसा लिखते पी क्यू प्लस पी एस इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। अब जा चेक करो बेटा, पी क्यू एंड पी एस कम्स इन सेम लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में आता है, बोलो बच्चों ऐसा नो। अगर पी क्यू और पी एस को ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो बेटा क्यू एस मिल जाएगी कि नहीं, बोलो बेटा ऐसा नो। बिकॉज हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज क्यू डैश पी डैश एस पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो क्यू एस इज इक्वल कितना आएगा बेटा 8.5 सेंटीमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये देखो ना बेटा पी एस पी क्यू प्लस पी एस बन के क्या बन जाएगा बेटा, क्यू एस मिल जाएगा कि नहीं, बोलो एवरीवन। सो दिस इज आवर वर्किंग। तो हम बेटा दैट मीन्स हम ऐसा डायग्राम, क्यू एस का मेजरमेंट पता बेटा कितना आएगा, 8.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा बेटा, 8.5 सेंटीमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? जब भी रफ डायग्राम बनाओगे ना बेटा सम ऑफ द साइड का, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ही बेटा बना लेना, राइट एंगल लिखना नहीं बट ऐसा बना दे, जो मेन ट्राइंगल देखो ऐसा आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया सबको ये? तो एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट हमें लेना पड़ेगा, विच इज एक्स्ट्रा साइड, बता बेटा यहाँ एक्स्ट्रा साइड कौन सा है, एस आर ना बेटा, बोलो बच्चों यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड द वर्किंग? बोलो बेटा ये समझ में आया? तो लेट अस ड्रॉ दिस। पहले हम कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बेटा, ट्राइंगल एस क्यू आर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, एस क्यू आर।
सो लेट अस ड्रॉ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या ड्रॉ करेंगे, क्यू आर ड्रॉ करेंगे 4.2 सेंटीमीटर, राइट। तो हम स्केल से बेटा कितना 4.2 सेंटीमीटर, हाँ बेटा 4.2 सेंटीमीटर दिख रहा है बेटा। हमने 4.2 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ किया है। ये हमारा क्यू हो गया, ये बेटा क्या हो गया आर हो गया, राइट। अब हमें प्रोटेक्टर डी की भी ज़रूरत पड़ेगी ना बेटा। कितना डिग्री बताओ बेटा, 40 डिग्री ना। हम कहाँ 40 डिग्री रखेंगे, क्यू के ऊपर रखेंगे बेटा, बिकॉज बेस एंगल है ना बेटा। राइट 40 डिग्री कहाँ रहा बताओ बेटा, एक्यूट एंगल ना, ये दिख रहा है बेटा। बेटा हमने 40 डिग्री देखो हमने मार्क कर दिया, बराबर। ये 40 डिग्री हो गया हमारा। अब जब स्केल से जब ज्वाइन करोगे ना बच्चों, ध्यान से देखो बेटा, जब स्केल से जब ज्वाइन करोगे ना तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, दिख रहा है बेटा। तो ये लाइन को बेटा ऊपर एक्सटेंड करके लेना है बेटा, हाँ स्टार्टिंग में ही एक्सटेंड कर लेना। सर क्यों, बिकॉज चेक करो बेटा, हमें क्यू एस चाहिए ना बेटा, कितना चाहिए 8.5 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए बेटा 8.5 सेंटीमीटर। तो एक ही बार में बेटा लाइन को एक्सटेंड कर देने का, समझ में आया बेटा। अब हम क्या करेंगे देखो, राउंडर पे बेटा कितना लेंगे देखो, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ क्यू एस 8.5 सेंटीमीटर ना बेटा। तो हम क्या करेंगे राउंडर पे 8.5 सेंटीमीटर लेना है बेटा, 8.5 सेंटीमीटर लेना है बेटा क्यू एस ना। तो राउंडर कहाँ रखेंगे बेटा, दिख रहा है बेटा, हमने क्यू पे रखा, बराबर। और ऊपर बेटा हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, दिख रहा है बेटा सबको। तो जहाँ ये कट हुआ बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, एस हो गया। क्या हो गया बेटा, एस। एवरीवन समझ में आ रहा है बेटा सबको। अब ध्यान से देखो, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, दिख रहा है बेटा। तो हम क्या करेंगे, एस आर को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो देखो ट्राइंगल हमने बेटा क्या बना दिया, एस क्यू आर बना दिया हमने। अब जो एक्स्ट्रा जो साइड है ना बेटा, कौन सा एस आर जो एक्स्ट्रा है ना बेटा, उसे हमें क्या करना, बाइसेक्ट करना। मेन चीज़ तो वही है ना बेटा, साइड को बाइसेक्ट करना ना। हम यहाँ देखो, इसलिए तो हमने बेटा स्टार्टिंग में किया था ना, कैसे साइड को बाइसेक्ट करते सबको पता है ना बेटा। एस के ऊपर राउंडर रखो, राउंडर का पॉइंट यहाँ रखो। कैसे करते बेटा, मोर देन हाफ ना, यहाँ कट किया हमने, राउंडर को घुमाओ, कहाँ पे रखो, वापस आर के ऊपर रखो। आर के ऊपर भी सेम मेजरमेंट बेटा, राउंडर को हिलाना नहीं बेटा, जितना मेजरमेंट वो भी वही मोर देन हाफ ही है ना बेटा। देखो हमने मोर देन हाफ कट कर दिया, ठीक है बेटा। सो वी गॉट 2 आर्क। तो हम राउंडर को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, राइट। कहाँ पे रखेंगे, जो आर्क जो हमने कट किया वहाँ पे राउंडर रखेंगे हम। कहाँ आएगा इंटरसेक्शन बेटा, फ्रंट में ना, अप, बराबर। फ्रंट में बोलते हैं ना हम, फ्रंट और बैक साइड, राइट। ये फ्रंट हो गया और ये बैक। एक ही बार में बेटा थोड़ा सा ज़्यादा कट कर देना चलेगा बेटा, कोई इशू नहीं। तो नहीं मानना पड़ा, एक बार वापस हमें आना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो वापस यहाँ पे राउंडर रखो, ये वाले वाक पे, राइट। देखो दिख रहा है बेटा फ्रंट, और ये क्या गया बेटा, कहीं और घूमना ही नहीं बेटा। देखो ये कट हुआ, बच्चों समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको हमें क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। देखो बेटा हमने कट कर दिया, बाइसेक्ट किया। जैसे हमने इसको बाइसेक्ट किया बेटा, जहाँ ये दो लाइन ना क्यू एस बाइसेक्ट हो रहा है ना बेटा, चेक करो रफ डायग्राम में चेक करो, क्यू और एस के बीच में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है बेटा, पी आ रहा है ना। तो यही तो बेटा ढूंढने के लिए तो हमने साइड बाइसेक्ट किया बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोला बेटा समझ में आया ये। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हमें ट्राइंगल बनाना बेटा। तो ये तो एंगल पी क्यू आर, हमें क्या बनाना बेटा, ट्राइंगल बनाना ना। ट्राइंगल पी क्यू आर होना चाहिए ना बेटा। दैट मीन्स हमें पी क्यू को क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्वाइन करना पड़ेगा। आया बेटा, इसको हम ज्वाइन कर दें। सो वी गॉट द डायग्राम। चेक कर, देखो हमारा डायग्राम आ गया बेटा। यही तो ड्रॉ करना था ना बेटा। तो बाद में बेटा एट द एंड देखो हम क्या करते हैं, नेमिंग दे देते हैं, पी एस इक्वल टू पी आर, बराबर। और ये लिख देते हैं बेटा, ये हमारा कितना डिग्री था बेटा, 40 डिग्री, बराबर। क्यू आर कितना था बेटा, 4.2 सेंटीमीटर, राइट। और ये चेक करो पूरा पी एस बेटा कितना था, 8.5 सेंटीमीटर। एवरीवन चेक करो बेटा, समझ में आया सबको। देख लो एक बार, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है।
So let us start with the next sum. Question number 2. See what is given here. Construct triangle XYZ in which YZ is equal to 6 cm, XY plus XZ is equal to 9 cm, angle XYZ is equal to 50 डिग्री. देखो दिया ना सम ऑफ द टू साइड्स यार बेटा, समझ जाने का हमें जो लास्ट जो सम किया ना बेटा वैसे ही सम सॉल्व करेंगे. तो पहले पता ना मैंने क्या बोला बेटा, बड़ा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने का ऐसा बराबर, नेमिंग नहीं देने बेटा राइट एंगल ट्राइंगल. हाँ तो क्या दिया देखो, और बीच में से ऐसा एक एक्स आएगा बेटा ना, राइट, एक्स वाई जेड, राइट. ना व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई जेड, चेक करो एंगल कितना डिग्री दिया बेटा, 50 डिग्री दिया है बराबर. वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो पता है ना बेटा एक्स वाई जेड, तो ये बेटा हमारा एक्स्ट्रा अल्फाबेट है, तो इसको क्या मार्क कर देंगे डब्लू, और इसको मार्क करेंगे एक्स डब्लू इज इक्वल टू एक्स जेड. बेटा समझ में है सबको. तो मैं ऐसा देखो वर्किंग कैसे करेंगे बेटा, हम ऐसा लिख देते हैं एक्स डब्लू इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स डब्लू इज इक्वल टू एक्स जेड. हमें क्या दिया बताओ, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. बोलो बेटा यस और नो. तो यहाँ चेक करो बेटा, मैं एक्स वाई वैसे लिख देता हूँ, बट व्हाट इज एक्स जेड किसको इक्वल है बेटा, एक्स डब्लू ना, एक्स डब्लू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. अब जहाँ ऊपर डायग्राम में जहाँ चेक करो ना बेटा, एक्स वाई और एक्स डब्लू क्या बन जाएगा बेटा, वाई डब्लू बन जाएगा कि नहीं, वाई डब्लू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बिकॉज हम ऐसा लिखते हैं वाई डैश एक्स डैश डब्लू. तो ये पूरा मेजरमेंट बताओ बेटा कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर का हो गया. चेक करो बेटा वर्किंग सबको समझा ये. दिस इज, हम इसको लिख सकते हैं बेटा गिवन. चलो बेटा कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करें. अब फेयर में ड्रॉ करते हैं हम. क्या दिया बेटा देखो, वाई जेड का मेजरमेंट बता बेटा कितना है, 6 सेंटीमीटर ना बेटा. हमेशा नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करना, बिकॉज हमें ऊपर ना 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है ना बेटा. तो हम क्या करेंगे, वाई जेड ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर ना बेटा, 6 सेंटीमीटर, राइट. इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं हम, राइट. ये बेटा क्या हो गया, वाई जेड, राइट. अब हमें डी लेके बेटा कितना डिग्री, वाई का मेजरमेंट कितना बेटा, 50 डिग्री ना, दिख रहा है बेटा, वाई के ऊपर रखा हमने. अब कितना डिग्री आना चाहिए बेटा, 50 डिग्री ना. वेर इज 50 डिग्री, दिख रहा है बेटा ये 50 डिग्री, एवरीवन ये दिख रहा है बेटा 50 डिग्री. तो हमने मार्क कर दिया, देखो बेटा 50 डिग्री हमने मार्क कर दिया, ठीक है. मैं ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया है. देखो बेटा सबको समझ में आया ये, राइट. अब बेटा राउंडर पे कितना सेंटीमीटर लेंगे, 9 सेंटीमीटर, बिकॉज वाई डब्ल्यू का मेजरमेंट कितना बेटा, 9 सेंटीमीटर. तो देखो राउंडर पे हम कितना लेंगे, देखो 9 सेंटीमीटर लिया हमने. कहाँ रखेंगे हम लोग, विल कीप इट ऑन दी, राउंडर का जो पॉइंट बेटा कहाँ रखेंगे, वाई के ऊपर रखेंगे. और ये लाइन के ऊपर कट करना ना बेटा, जहाँ ये कट हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा बताओ बेटा, क्या आ जाएगा, डब्लू हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, डब्लू, राइट. और बाद में हम किसको ज्वाइन करेंगे बेटा, डब्ल्यू जेड को ज्वाइन करेंगे. पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ना, दिख रहा है बेटा. तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, डब्ल्यू जेड बन गया. बोलो बेटा यस और नो. अब हम क्या करेंगे, किसको बाइसेक्ट करेंगे बेटा, डब्ल्यू जेड ना. एक्स्ट्रा लाइन कौन सा है, साइड कौन सा है बेटा, डब्ल्यू जेड ना. तो इसको हम कैसे बाइसेक्ट करें, सबको पता है ना बेटा, मोर देन हाफ करके बाइसेक्ट करना है. राउंडर का पॉइंट पहले कहाँ लिख देते हैं, जेड के ऊपर रख देते हैं, मोर देन हाफ ना बेटा, दिख रहा है ये मोर देन हाफ. यहाँ पे कट करना है, राउंडर को घुमाओ, कहाँ पे रखेंगे हम, डब्ल्यू के ऊपर रखेंगे, मोर देन हाफ कट करना है. बेटा समझ में है सबको ये. अब इसको जब बाइसेक्ट पता ना बेटा, कहीं और घूमना नहीं बेटा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, मालूम है ना बेटा, सबको पता है ना. तो ठीक है चलो बाइसेक्ट करें हम लोग. राउंडर को चाहिए तो थोड़ा सा हम प्रेस कर देते, थोड़ा सा कम कर देते, राइट. अब ये जो आग जो हमने बनाया ना बेटा, ये जो आग कट किया है, अब उसके देखो ना बेटा, ये समझ में है, फ्रंट साइड बराबर कट किया हमने. राउंडर को फिर वापस हिलना नहीं चाहिए बेटा, यहाँ देखो इस तरफ आएगा. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. और अब वापस से राउंडर को घुमाओ, अब ये वाले पॉइंट पे रखते ना. क्या करें बेटा, कुछ नहीं करे, जो हमने किया ना बेटा, पहले साइड को बाइसेक्ट किया, मोर देन हाफ करके. देखो यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस.
देखो बेटा आए समझ, ये 2 पॉइंट, हम ये 2 पॉइंट को बेटा क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सी वी गॉट दिस। या जहाँ ये बेटा चेक करो W और Y के बीच में बेटा कौन सा अल्फ़ाबेट है, X है ना, तो इसको बेटा मैं लिख देता हूँ X बराबर। बट बेटा अभी तक हमारा सम कंप्लीट नहीं हो, बताओ क्योंकि बेटा कंप्लीट नहीं हो, बिकॉज अभी हमें एंगल XYZ मिला। जब तक हम X और Z को ज्वाइन नहीं करेंगे बेटा हमारा फिगर कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो आगे तक नहीं ले बेटा, Z तक ले जाके ज्वाइन कर देते, ठीक है बेटा। देखो ये हो गया हमारा बराबर। से दिस एवरीवन अंडरस्टूड दिस। और उसके बेटा ऐसे हमेशा ये इक्वल होगा बेटा, हमने बताया ना बेटा, देखो XW इज इक्वल टू XZ। तो ये देखो डायग्राम में भी तुम्हें देख के मालूम पड़ेगा बेटा, देखो इक्वल दिख रहा है कि नहीं, देख लो एक बार एवरीवन। से दिस। उसके बाद बेटा हम मेजरमेंट लिख दे। YZ का मेजरमेंट बता बेटा कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है बेटा 50 डिग्री, और ये बेटा पूरा मेजरमेंट बता बेटा कितना आ जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर ना। मैंने बोला ना बेटा अगर एक सम तुम्हें आ गया तो बेटा बाकी सब सम आ जाएगा, सब सम में ऐसे ही करना। भी देखो चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। यू विल नोटिस दिस, सब सेम ही करना बेटा। हाँ, let us see what is given in question number 3. Construct triangle ABC in which BC is equal to 6.2 centimeter, angle ACB is equal to 50 degree, AB plus AC। वापस अगेन देखो सम ऑफ द टू साइड दिया ना बेटा 9.8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो बेटा, हम जब डायग्राम ड्रॉ करें, पता ना बेटा सबको कैसे ड्रॉ करना है, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ड्रॉ करना है बेटा, ऐसा राइट, और बीच में ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा। कौन सा ट्राइंगल बेटा, ए। मैं यहाँ बी बेटा इस तरफ लिखता हूँ। हम जो बेस जो एंगल जो दिया ना बेटा सी दिया हुआ है, तो हम सी को बेटा कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा रॉन्ग नहीं आएगा बेटा। हाँ, तो इसको हम जो एक्स्ट्रा अल्फाबेट है उसको हम नेमिंग क्या लेंगे बेटा, डी लिख देते। कैन वी स्टार्ट। अब देखो यहाँ बेटा हमें क्या दिया हुआ है, एंगल BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, दिस इज द वर्किंग। एंगल ACB इज इक्वल टू व्हाट 50 डिग्री। और हमें पहले ये लिख देते बेटा, मार्क कर लेते ना, याद है हम हमेशा मार्किंग करते। क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। एंड बट व्हाट इज गिवन टू अस, हमें क्या दिया हुआ है, AB प्लस AC इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। AB प्लस AC इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो वी विल राइट व्हाट गिवन, ऐसा लिखे बेटा गिवन बराबर। बट AB बेटा किसको इक्वल बताओ, देखो AB किसको इक्वल, AD को ना। तो AB जब हम क्या लिखेंगे, AD प्लस AC इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो अब जरा ऊपर चेक कर बेटा, व्हाट इज AD प्लस AC विल बी, चेक कर बेटा CD बन रहा है कि नहीं। तो CD इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं C डैश A डैश D, पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज वाई वी हैव एडेड। तो ये पूरा जो है ना बेटा CD का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर। चेक कर बेटा, लास्ट टू सम में भी सेम हमने ऐसे ही किया था ना बेटा, देख लो कोई कन्फ्यूजन। तो अगर ये हो गया तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बताओ बेटा, BC ना, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BC, 6.2 सेंटीमीटर, दिख रहा है बेटा 6.2। तो इसको नेमिंग ये बेटा क्या आएगा हमारा, C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, D यूज़ करना पड़ेगा। चलो ये कहाँ रखेंगे बेटा, पॉइंट C के ऊपर रखा हमने। कितना मेजरमेंट बताओ, 50 डिग्री ना, वेर इज 50 डिग्री, दिख रहा है बेटा 50 डिग्री। तो हमने 50 डिग्री बेटा मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इसको स्केल से हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ना, दिख रहा है। तो 9.8 सेंटीमीटर बेटा लाइन को हमें ऊपर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज 9 पॉइंट चेक करो, ऊपर चेक करो, CD का मेजरमेंट कितना है बेटा 9.8 ना। चेक करो बेटा, समझ में आया। तो हमने एक ही बार में लाइन को बेटा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, या बेटा सबको समझ में। अब हम स्केल को थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखते हैं। अब क्या करेंगे बताओ बेटा, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ CD, 9.8 सेंटीमीटर है ना। तो राउंडर पे कितना लेंगे बेटा, 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 दिख रहा है बेटा 9.8 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखना है हमें, पॉइंट C के ऊपर रखेंगे, राइट। अब ऊपर कट करेंगे, जहाँ ये कट हो बेटा उसको हम क्या नेमिंग लेंगे, D लिखते, D हो जाएगा हमारा। और इसको BD को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, दिख रहा है बेटा, इसको हम ज्वाइन कर देते।
तो ये जहाँ कट हुआ बेटा वो क्या हो गया, हमारा डी हो गया। अब एक्स्ट्रा लाइन कौन सा बताओ बच्चों, बी डी ना। अब बी डी को वापस हम क्या करेंगे बेटा, बाइसेक करेंगे। कैसे बाइसेक करेंगे बताओ, मोर देन हाफ। देखो यहाँ मोर देन हाफ कट किया बेटा, राउंडर को घुमाओ और कहाँ रखो, बी के ऊपर रखो, मोर देन हाफ कट करो, आया बेटा। अब ये आग कट के तो बेटा कहाँ आएगा, आग इधर आएगा और इस तरफ आएगा ना बेटा, बोले यस और नो। ये ध्यान में रखना बेटा, कहीं और घूमने का नहीं बेटा, फ्रंट और बैक साइड में, ठीक है बेटा। एग्जैक्टली इसके मिडल में आएगा बेटा, दिख रहा है ये जो आग है ना बेटा, ये कैन यू सी दिस, ये तुम लोग ध्यान में रखना बेटा, ये जो आग है ना बेटा उसके बीच में हमेशा देखो इस तरह ऐसा आएगा यहाँ, और दूसरा कहाँ आएगा बेटा, देखो इस तरफ आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा सबको समझ में। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है। बहुत से लोग बेटा राउंडर लेके घूमते रहते, सर कहाँ आग का आएगा, तो राउंडर को बेटा हम कहाँ रखते, ये वाले आग पे रखते हैं हम। राउंडर को थोड़ा सा चाहिए थे, इफ यू वांट हम थोड़ा सा कम कर देते, यहाँ पे रखेंगे हम, राइट। मैंने बेटा कहाँ घूम, कहीं और घूमने का नहीं मालूम है ना बेटा, कहाँ आएगा, फ्रंट। थोड़ा सा बेटा एक ही बार में थोड़ा सा ज़्यादा कट कर देने का, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्रंट, और दूसरा कहाँ गया बेटा, बैक, राइट। अब राउंडर को वापस घुमाओ, ये पॉइंट पे रखा, यहाँ कट हुआ और यहाँ कट हुआ, चेक करो ये समझ में है। अब स्केल से बढ़ाइए, इफ़ यू वांट बेटा हम क्या करते हैं पता है, इसको ना पेंसिल से बड़ा ऐसा मार्क कर देने का, सो दैट अपने को मालूम पड़े ये दो पॉइंट को बेटा हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। देखा बेटा, और इसको हम स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो कहाँ जहाँ कट हुआ ना बेटा, चेक करो वो उसको नेमिंग क्या देंगे बेटा, साइड। बेटा ये साइड ही हमें चाहिए बेटा, ये पॉइंट ही हमें चाहिए। पॉइंट कैसे आएगा, जब तक हम साइड को, एक्स्ट्रा जो साइड है ना बी डी, उसको बाइसेक करने के बाद ही बेटा हमें एक्स्ट्रा पॉइंट। अब क्या करेंगे बताओ, ए बी को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ना बेटा स्केल से। अब इसको ज्वाइन कर दें बेटा, बी के बाद पॉइंट से बेटा बाहर नहीं जाना है। देखो हो गया ज्वाइन, देखो बेटा हमने ज्वाइन कर लिया और ये हमारा ट्राइंगल बन गया ना। अब ये इसको मार्क कर देते, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए बी, और सब वैल्यू लिख देते। बी सी का मेजरमेंट बता बेटा कितना है 6.2 सेंटीमीटर, और ये बताओ बेटा कितना है 50 डिग्री, और ये चित्र बेटा ऐसा लाइन ड्रॉ करके हम कितना आएगा 9.8 सेंटीमीटर। So let us see what is given in question number 4. Construct triangle ABC in which BC is equal to 5.2 centimeter. बेटा ये ओल्ड टेक्स्ट बुक बेटा देयर इज अ करेक्शन बेटा, 5.2 नहीं बेटा, दिस शुड बी 3.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा 3.2 सेंटीमीटर। एंगल ACB is equal to 45 degree and perimeter of triangle ABC is what 10 centimeter. What is meaning of perimeter? Sum of all the sides. बोलो बेटा yes or no. यहाँ if you want perimeter को अंडरलाइन कर दें, यहाँ लिख देना sum of all sides, sum of all sides, बराबर। everyone यहाँ चेक करो बेटा, sum of all sides, राइट। तो यहाँ हम पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे हम एवरी सब में ड्रॉ करते थे, पता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का ऐसा हम मार्किंग नहीं करेंगे बेटा राइट एंगल, बट ऐसा आना चाहिए, राइट। हमें ट्राइंगल कौन सा ड्रॉ करना है, ABC ना बेटा, बट चेक करो बेस एंगल कौन सा, C दिया ना बेटा, तो C शुड बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं ऐसा लिख दूँ ABC, बराबर। अब चेक करो BC का मेजरमेंट बताओ बेटा कितना है 3.2 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 3.2 सेंटीमीटर, और ये एक्स्ट्रा अल्फा बेटा इसको D मार्क कर देते, बराबर। ये कितना है 45 डिग्री, राइट। और ये हमेशा हमारा इक्वल होता है ना बेटा, AD इज इक्वल टू AB, तो मैं ये लिख दूँ पहले AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB। हमें क्या दिया पेरीमीटर में, व्हाट इज मीनिंग पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ना बेटा, तो पहले मैं ऐसा लिख दूँ AB प्लस AC प्लस BC विल गिव अस पेरीमीटर ना। पेरीमीटर बेटा हमें कितना दिया 10 सेंटीमीटर, बोलो बच्चों ऐसा नो, बट AB किसको इक्वल है बताओ बेटा AD को ना, तो मैं ऐसा लिख दूँ AD प्लस AC। BC का मेजरमेंट देखो हमें दिया है, कितना दिया है 3.2, और ये 10 सेंटीमीटर, बोलो बेटा ऐसा नो। बट जरा ऊपर जरा चेक करो ना बेटा, AD प्लस AC क्या हो रहा है, डायग्राम में चेक करो, कैन यू सी दिस बेटा, हमें क्या मिल जाएगा CD मिल जाएगा, बोलो यस और नो। CD इज इक्वल टू 3.2 बेटा वहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा,
बोलो बच्चे ऐसा ना, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 10 में से बेटा हमें 3.2 क्या करना, माइनस करना, ये 0 हो जाएगा, ये 9 और ये 10, 10 माइनस 2 बेटा कितना 8, ये कितना आएगा 6.8, तो वी आर गेटिंग व्हाट 6.8 सेंटीमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये सी डी का मेजरमेंट बताओ बेटा कितना आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। सीधी वर्किंग चेक करो बेटा, वर्किंग सबको समझ में आया बेटा। वहाँ बेटा एक करेक्शन था, बी सी को बेटा कितना है 5.2 नहीं बेटा कितना है 3.2 सेंटीमीटर। अदरवाइज तुम्हारा डायग्राम करेक्ट आएगा ही नहीं बेटा, अगर तुम करेक्शन नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे फिर। तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, बोलो बेटा यस और नो, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना बताया बेटा, बी सी ड्रॉ करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी सी 3.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम नॉर्मली जैसा सम करते तो सेम वैसे ही सम करना बेटा, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। हाँ, खाली वो पेरीमीटर दिया था बस, बाकी सब कुछ सेम है। हम 3.2 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करें। देखो मैंने 3.2 सेंटीमीटर का मैंने बी सी ड्रॉ कर लिया बेटा। ये क्या है सी है और ये क्या बेटा बी है, राइट। अब एंगल सी का मेजरमेंट बताओ बेटा कितना है 45 डिग्री। तो हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ रखेंगे बेटा सी को, सी के ऊपर पॉइंट रखेंगे बेटा। कितना डिग्री बताओ 45 डिग्री ना बेटा। वेर इज 45 डिग्री 40 और दिख रहा है बेटा ये 45 डिग्री दिख रहा है बेटा। देखो यहाँ आएगा ना, ये आएगा ना 45 डिग्री। बोलो बेटा यस और नो। तो मैं 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री तो बेटा मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो हमने 45 डिग्री मार्क कर दिया, दिख रहा है बेटा। इसको हम ज्वाइन कर दें। देखो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब थोड़ा टाइम के लिए स्केल को साइड में रख देते। अब राउंडर लेते बेटा। राउंडर सी डी का मेजरमेंट बता बेटा कितना है 6.8 सेंटीमीटर। 6.8 सेंटीमीटर दिख रहा है बेटा 6.8 सेंटीमीटर। राउंडर को कहाँ रखेंगे बताओ, सी के ऊपर रखेंगे हम, राइट। ऊपर कट करना है ना हमें, तो जहाँ वो कट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बता बेटा डी हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब उसके बाद किसको ज्वाइन करेंगे, बी और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। अब इसको ज्वाइन कर दे बेटा। तो देखो हमारा ट्राइंगल बन गया, कौन सा बी सी डी ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल में बताओ एक्स्ट्रा साइड कौन सा बताओ बेटा। हमारे जो मेन डायग्राम में ए बी सी था ना बेटा, बी डी हमारा एक्स्ट्रा साइन है बेटा। जो एक्स्ट्रा साइन है उसको हम क्या करते हैं बेटा बाइसेक्ट करने का। रिमेंबर दिस बेटा, जो एक्स्ट्रा साइड आता है उसको हमें क्या करना पड़ता है बेटा बाइसेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, आई होप सो एवरीवन अभी तो सबको पता होगा ना बेटा कैसे बाइसेक्ट करते हैं। मोर देन हाफ बराबर, यहाँ से मोर देन हाफ, डी के ऊपर राउंडर रखे मोर देन हाफ, करेक्ट है बेटा। अब जो दूसरा आएगा बेटा कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा ना यहाँ से। बोलो यस और नो, फ्रंट और बैक ना बेटा। तो राउंडर को हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा राउंडर को कम करते हैं बराबर। यहाँ पे आएंगे बेटा फ्रंट बराबर, और देखो यहाँ आएगा ना बेटा सामने ना, यहाँ कट किया, ठीक है। ये पॉइंट पे फ्रंट बैक, वापिस राउंडर को घुमाओ। कहाँ रखना बेटा राउंडर को, ये वाले पॉइंट पे रखेंगे हम, राइट। कट करें यहाँ, इस तरफ आ जाओ, हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बेटा क्या करना है, स्केल से हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। दिख रहा है बेटा ये दो पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर दें, है कि नहीं। जहाँ ये दो साइड बेटा बाइसेक्ट हुआ उसको हम नेमिंग क्या देंगे बताओ बेटा, हम क्या नेमिंग देंगे बताओ। इसको ए लिख देंगे, राइट बराबर। अब स्केल से बेटा किसको ज्वाइन करना बताओ, ए और बी को क्या करना बेटा ज्वाइन करना है। देखो बेटा हमने स्केल से ज्वाइन कर दिया और बाद में इसको मार्किंग कर देते हैं। ए डी इज इक्वल टू ए बी बराबर। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी सी बेटा कितना था 3.2 सेंटीमीटर। ये कितना डिग्री था बेटा, एंगल सी कितना था 45 डिग्री। और बेटा स्केल से ऐसा स्ट्रेट लाइन डाल के हम कितना लिख देंगे 6.8 सेंटीमीटर। चेक करो बेटा ये सबको समझ में आया बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अगर ये सम समझ में आ गया ना बेटा, देखो प्रॉब्लम सेट में एक सम है बेटा, प्रॉब्लम सेट का सेम सम है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा कौन सा सम तुम्हें सॉल्व करना, तुम अपने आप देखो ये 4 सम कर लेना बेटा,
तो प्रॉब्लम सेट का सम तुम सॉल्व कर पाओगे। दिख रहा है बेटा सम ऑफ ऑल दी साइड्स है कि नहीं? देखो ये प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 1 तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा बेटा। इफ़ यू वांट मैं तुम्हें वर्किंग करके दे देता हूँ, देखो कैसे आएगा। राइट हम ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं ना बेटा हमेशा। तो ये क्या आएगा, तो एंगल बेस एंगल कौन सा, वाई है ना बेटा, वाई जेड। राइट तो ये ऊपर क्या है, एक्स हो जाएगा बेटा, बराबर वाई जेड का मेजरमेंट कितना दिया बताओ बेटा, वाई जेड 4.9 सेंटीमीटर। राइट ये एंगल बेटा कितना है, देखो 45 डिग्री, बराबर। ये हम बेटा इसको डब्लू मार्क कर देते हैं, बराबर। और ये पूरा मेजरमेंट कितना आ जाएगा बताओ, 10.3 सेंटीमीटर आएगा ना। सर कैसे आएगा, मैं वर्किंग कर दूँ, कंस्ट्रक्शन तुम्हें करना बेटा। एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स जेड। राइट अब हमें क्या दिया बेटा, चेक करो, देखो एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। बट एक्स जेड किसको इक्वल है बेटा, एक्स डब्ल्यू को ना। तो एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है ना गिवन। राइट एवरीवन आर यू गेटिंग? तो एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू, ऊपर जा चेक करो, एक्स वाई प्लस एक्स डब्ल्यू क्या बन जाएगा, वाई डब्ल्यू बन जाएगा ना बेटा। देयरफॉर वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। वर्किंग सबको समझ में बेटा? तो अब तुम्हें फेयर में ड्रॉ करने आना चाहिए बेटा। देखो मैंने वर्किंग करके दे दिया, तुम अपने आप से ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 4.1। देखो हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सेट में सम था बेटा, सम नंबर 1, उसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू सॉल्व डिफरेंस व्हेन, यहाँ बेटा सम ऑफ द साइड्स है ना बेटा, वहाँ क्या था, डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स विल बी गिवन, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।